आखिर ऐसा क्या रहस्य था कि जब रामकृष्ण परमहंस को एक बिल्कुल नई, बिना पहनी हुई, एकदम साफ और सफेद धोती दी गई तो उन्होंने उसे छूते ही झटके से दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इस कपड़े में से भयंकर गुस्से और क्लेश की बदबू आ रही है। क्यों सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में निकलते ही सबसे पहले अपने कीमती राजसी कपड़ों को उतार दिया और एक राहगीर के फटे हुए मिट्टी के रंग वाले गेरुए कपड़े पहन लिए? क्या वह केवल एक दिखावा था या इसके पीछे अपने अहंकार को जला देने का कोई बहुत गहरा विज्ञान था? और कैसे एक साधारण से जुलाहे संत कबीर ने झीनी झीनी बीनी चदरिया गाते हुए केवल अपने करघे पर धागे बुनते बुनते शरीर और चेतना का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। आखिर उस पतली सी चादर में धागों के अलावा और क्या बुना जा रहा था? हम कपड़ों को केवल शरीर ढकने या सुंदर दिखने का साधन मानते हैं, लेकिन पुराने समय के योगियों और रहस्य जानने वालों की नजर में तुम्हारे कपड़े तुम्हारी दूसरी त्वचा हैं। जो तुम पहनते हो वह एक ऐसा सूक्ष्म फिल्टर बन जाता है जो ये तय करता है कि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठेगी या भारी होकर नीचे गिरेगी। आज हम कपड़ों और हमारी चेतना के उस रहस्यमयी विज्ञान में उतरेंगे जिसे समझने के बाद तुम कभी भी अपने कपड़ों को पुरानी नजर से नहीं देख पाओगे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के एक बहुत प्यारे शिष्य ने उन्हें गिफ्ट के रूप में एक बिल्कुल नई सफेद और साफ धोती ला कर दी। शिष्य को लगा कि यह नया कपड़ा पहनकर परमहंस खुश होंगे, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण ने उस कपड़े को अपने हाथों में लिया वे अचानक पीछे हट गए और उन्होंने उस धोती को तुरंत दूर फेंक दिया। उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उन्हें कोई बहुत ही गंदी या जलती हुई चीज पकड़ा दी हो। शिष्य पूरी तरह हैरान रह गया। धोती बिल्कुल नई थी, उसे किसी ने पहना नहीं था, उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसने घबराकर पूछा, ठाकुर क्या हुआ? यह तो बिल्कुल नया कपड़ा है। रामकृष्ण ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, यह कपड़ा बाहर से नया और उजला हो सकता है, लेकिन इसके अंदर से बहुत ही अशुद्ध, भारी और क्लेश से भरी हुई ऊर्जा आ रही है। मैं इसे अपने शरीर से नहीं छू सकता। जब शिष्य ने जाकर उस धोती के बनने की पूरी छानबीन की तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जिस जुलाहे ने अपनी मशीन पर उस धोती को बुना था वह उस समय अपने घर के भयंकर झगड़े, बहुत ज्यादा क्रोध और लालच की आग में जल रहा था। उसके मन का वह सूक्ष्म कंपन, उसके बुरे विचारों की वह नेगेटिव ऊर्जा उस कपड़े के हर धागे में हमेशा के लिए समा गई थी। जो कपड़े तुम अपने शरीर पर पहनते हो वे केवल तुम्हें ढकते नहीं हैं, वे तुम्हारे मन और चेतना की गति को भी प्रभावित करते हैं। जो तुम पहनते हो वह केवल बाहर नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर उतरता है। वह तुम्हारी ऊर्जा की लय को छूता है और तुम्हारे मन की तरंगों को एक दिशा देता है। गहरी आध्यात्मिक नजर से देखें तो कपड़े कभी भी केवल कपड़ा नहीं होते, वे तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म सीमा बनाते हैं। वे तुम्हारी दूसरी त्वचा बन जाते हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन लगातार धड़कती और स्पंदित होती रहती है। और इस सच को समझने के लिए हमें अपने शरीर से थोड़ा आगे जाना होगा। हमें ऊर्जा के उस घेरे को समझना होगा जो तुम्हारे शरीर के चारों ओर फैला हुआ है, जिसे लोग आभा कहते हैं। उसे अक्सर लोग केवल कल्पना मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारा वजूद केवल मांस और हड्डियों का नहीं है। तुम्हारी हर धड़कन के साथ तुम्हारे भीतर एक तरंग उठती है, हर विचार के साथ एक सूक्ष्म कंपन पैदा होता है और जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहा गया है, वह लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। इन सब का मिला जुला असर तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनाता है। यह घेरा तुम्हारे अंदर की स्थिति का प्रसारण है, यह तुम्हारी बिना बोले दी गई पहचान है। लेकिन यह आभा कोई बंद दीवार नहीं है, यह एक जीवित परत है जो लगातार सांस लेती रहती है। जैसे तुम्हारे फेफड़े बाहर से हवा लेते हैं और अंदर की हवा को बाहर छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा भी लगातार बाहर और भीतर का लेन देन करती रहती है। तुम केवल ऊर्जा लेते नहीं हो, तुम लगातार छोड़ते भी हो
तुम्हारे भीतर जो भी भारीपन है, जो भी थकान है, जो भी दबा हुआ भाव है, वह इसी ऊर्जा के जरिए बाहर निकलना चाहता है। यहीं पर कपड़ों का असली काम शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी त्वचा के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वे ठीक उसी सीमा पर होते हैं जहां तुम्हारी ऊर्जा बाहर और भीतर जाती है। इसलिए जो तुम पहनते हो वह एक फिल्टर बन जाता है। वह तय करता है कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी और कौन सी ऊर्जा बाहर निकल पाएगी। कल्पना करो कि तुम्हारी त्वचा केवल शरीर नहीं है, बल्कि इसमें अनगिनत छोटे छोटे दरवाजे हैं जो जीवन ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं। जब तुम कोई कपड़ा पहनते हो तो तुम उन दरवाजों पर एक परत चढ़ा देते हो। अगर वह परत जीवंत है, सांस लेने लायक है, तो तुम्हारी ऊर्जा आजाद रहती है। वह आसानी से बहती है, फैलती है और जो भी भारीपन है उसे धीरे धीरे बाहर कर देती है। लेकिन अगर वह परत जड़ है, जो पूरी तरह बंद है, तो वह तुम्हारी ऊर्जा को रोक देती है। वह केवल बाहर की ऊर्जा को ही अंदर आने से नहीं रोक, वह तुम्हारे भीतर की गंदगी को बाहर निकलने से भी रोक देती है। तब तुम्हारा अपना ही जमा हुआ तनाव, तुम्हारे अपने ही दबे हुए भाव तुम्हारे शरीर के पास ही अटक जाते हैं और धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि बिना किसी साफ कारण के अंदर एक बोझ है, एक अजीब सी बेचैनी है। पुराने समय के साधकों ने इस रहस्य को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कपड़ों को कभी भी केवल बाहरी सजावट नहीं माना। उनके लिए यह एक साधना का हिस्सा था। वे जानते थे कि अगर चेतना को ऊपर उठाना है, अगर मन को सूक्ष्म बनाना है, तो सबसे पहले उस चीज को शुद्ध करना होगा जो शरीर को सीधे छूती है। तुम हर पल इस पूरी सृष्टि के साथ एक ऊर्जा के लेन देन में हो, और जो कपड़े तुम पहनते हो वही उस लेन देन का चौकीदार है। यह चुनाव कोई छोटा मोटा नहीं है, यह उतना ही गहरा है जितनी तुम्हारी सांस। जब तुम किसी कपड़े को बहुत ध्यान और सूक्ष्म नजर से देखते हो तो तुम केवल धागों का जाल नहीं देखते, तुम एक खास बनावट को देखते हो, और इसी बनावट में वह फर्क छिपा है जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाता है या उसे नीचे दबा देता है। सवाल यह नहीं है कि कपड़ा सुंदर है या साधारण, सवाल यह है कि वह कहां से पैदा हुआ है। क्या वह मिट्टी की गोद से निकला है या किसी फैक्ट्री में केमिकल से बनाया गया है? क्योंकि जो चीज प्रकृति से जन्म लेती है वह अपने अंदर जीवन की धुन लेकर आती है, और जो चीज कृत्रिम रूप से बनाई जाती है उसमें जीवन की वह धड़कन बिल्कुल नहीं होती। अगर तुम अपने कपड़ों को साधना का हिस्सा बनाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे कपड़ों को चुनना होगा जो जीवन ऊर्जा को बहने देना जानते हो। तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो कभी जीवित थे, जो सूरज की रोशनी में बड़े हुए, जिन्होंने पानी पिया और जो धरती की लय के साथ धड़के, क्योंकि केवल वही कपड़े तुम्हारी ऊर्जा के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं। प्राकृतिक धागों में एक ऐसी सूक्ष्म बनावट होती है जो उन्हें जीवन ऊर्जा के लिए एक अच्छा रास्ता बना देती है। वे केवल शरीर को छूते नहीं हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। जब तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे अंदर की सूक्ष्म नाड़ियां उन्हें अपने ही हिस्से की तरह पहचान लेती हैं। तब ऊर्जा को बहने में कोई रुकावट नहीं होती, वह बहुत आसानी से अंदर आती है और आसानी से बाहर जाती है। लेकिन सभी प्राकृतिक धागे एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऊर्जा को जमा करके रखते हैं। पौधों से मिलने वाले धागे जैसे सूती और सन के कपड़े ऊर्जा को सांस लेने देते हैं। वे बहुत हल्के होते हैं, खुले होते हैं और तुम्हारी आभा को आज़ाद रखते हैं। जब तुम इन्हें पहनते हो तो तुम्हारे अंदर की भारी ऊर्जा बाहर निकल सकती है और बाहर की शुद्ध ऊर्जा भीतर आ सकती है। मन शांत रहता है, स्थिर रहता है और वर्तमान में टिकने लगता है। कुछ धागे ऐसे होते हैं जो ऊर्जा को अपने अंदर जमा करके रखते हैं। रेशम और ऊन ऐसे ही कपड़े हैं। जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है तब उसके अंदर एक सूक्ष्म गर्मी
और एक बहुत ही फोकस्ड ऊर्जा पैदा होती है। अगर ये ऊर्जा बाहर निकल जाए तो ध्यान की गहराई टूट जाती है। इसीलिए ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था जो इस ऊर्जा को अंदर ही रोक कर रख सके। वे एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं जिससे ऊर्जा बिखरती नहीं है बल्कि अंदर ही और गहरी होने लगती है। यही कारण है कि हिमालय के पुराने योगियों ने साधना के लिए खास तरह के आसनों और कपड़ों को चुना। जब एक साधक गहरे ध्यान में बैठता है तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है और कुंडलिनी के जागने से शरीर में एक भारी गर्मी और सूक्ष्म बिजली पैदा होती है। योगियों ने देखा कि अगर वे सीधे नंगी जमीन पर बैठे या केवल सूती कपड़े पहनकर गहरी साधना में जाएं, तो धरती का भारी गुरुत्वाकर्षण उनकी उस जागी हुई ऊर्जा को वापस नीचे खींच लेता है। इस ऊर्जा को शरीर के भीतर ही सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने रेशम, ऊन या कुशा के आसन और कपड़ों का उपयोग शुरू किया। ये प्राकृतिक रूप से कुछ अलग है। ये एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं जिससे साधक की ऊर्जा बिखरती नहीं है। इसके उलट जो कपड़े कभी जीवित नहीं थे वे ऊर्जा के साथ कोई भी तालमेल नहीं बना पाते। वे एक तरह की जड़ दीवार बन जाते हैं। उनमें न तो जीवन की कोई धड़कन होती है और न ही कोई ऐसी बनावट जो ऊर्जा को बहने दे। जब ऐसा कपड़ा शरीर को छूता है तो वह ऊर्जा के प्राकृतिक बहाव को ब्लॉक कर देता है। ऐसे कृत्रिम कपड़ों में एक और बड़ी समस्या होती है। वे एक सूक्ष्म रगड़ पैदा करते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा के बहाव का बैलेंस बिगाड़ देता है। यह रगड़ भले ही तुम्हें दिखाई न दे लेकिन तुम्हारा शरीर उसे महसूस करता है। धीरे धीरे यह असंतुलन तुम्हारे मन में एक हल्की बेचैनी के रूप में सामने आने लगता है। तुम्हें लगता है कि कोई साफ कारण नहीं है, फिर भी अंदर कुछ भी शांत और स्थिर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे कपड़े ऊर्जा को बाहर जाने ही नहीं देते। तुम्हारे अंदर जो भी तनाव है, जो भी दबे हुए भाव हैं, वे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जब उनके सामने एक बंद परत आ जाती है तो वे टकरा कर वापस तुम्हारे ही भीतर लौट आते हैं। तब तुम अपने ही भावों के साथ फंस जाते हो। तुम्हारा शरीर बाहर से शांत जरूर दिखाई देता है लेकिन अंदर एक न दिखने वाली लड़ाई चलती रहती है। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी साफ वजह के तुम थकान महसूस करते हो, मन भारी हो जाता है और विचार धुंधले हो जाते हैं। यह केवल मन की बात नहीं है, यह ऊर्जा के बहाव की बात है। जब तुम ऐसे कपड़ों को चुनते हो जो जीवन के साथ तालमेल रखते हैं तो तुम अपने ऊपर से एक अदृश्य बोझ हटा देते हो। तब तुम्हारी ऊर्जा को लड़ाई नहीं करनी पड़ती, वह बहुत सहज हो जाती है और उसी सहजता में ध्यान गहराने लगता है। हमने यह देख लिया कि तुम्हारे कपड़े का धागा केवल शरीर को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को भी छूता है। लेकिन कपड़े की एक और परत है जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है और फिर भी सबसे कम समझी जाती है, वह है उसका रंग। आज के समय में रंग केवल सुंदरता की बात है, एक चॉइस है जो आंखों को अच्छी लगती है या समाज में एक इमेज बनाती है। लेकिन गहरी नजर से देखें तो रंग केवल सुंदरता नहीं है, वह प्रकाश की एक जीवित तरंग है। वह तुम्हारी चेतना को एक सुर में बांधने वाली एक सूक्ष्म आवाज है। रंग को समझने के लिए यह देखना होगा कि रंग किसी चीज में नहीं होता, वह प्रकाश में होता है। हर रंग एक खास तरंग है, एक खास कंपन है। जब तुम कोई रंग पहनते हो तो तुम अपने शरीर को उसी कंपन में लपेट लेते हो। यह केवल बाहर नहीं रहता, यह भीतर भी जाता है। तुम्हारी नाड़ियां, तुम्हारे चक्र, तुम्हारा पूरा सूक्ष्म सिस्टम इन तरंगों को महसूस करता है। वे उसी के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं, जैसे कोई वाद्य यंत्र किसी एक सुर को पकड़ ले। इसी वजह से जो रंग तुम पहनते हो वह तुम्हारे मन की स्थिति पर सीधा असर डालता है। वह तुम्हारे विचारों की दिशा बदल सकता है, तुम्हारी भावनाओं को गहरा या हल्का कर सकता है। इतिहास में योगियों और साधकों ने इस रहस्य को समझा था। उन्होंने रंग को केवल बाहरी पहचान के लिए नहीं चुना, बल्कि अपने अंदर की यात्रा को तेज करने के लिए चुना था। सफेद रंग को देखो, जहां भी ध्यान या साधना का माहौल होता है
वहां सफेद रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिखाई देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सफेद वह रंग है जिसमें सभी रंग समाये हुए हैं। वह कुछ भी अपने भीतर रोकता नहीं, वह सब कुछ वापस लौटा देता है। जब तुम सफेद पहनते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर फैलने लगती है, तुम्हारी आभा बड़ी हो जाती है, जैसे तुम्हारे चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश फैल गया हो। इसका एक और बहुत गहरा असर है, क्योंकि सफेद रंग ऊर्जा को अपने अंदर खींचता नहीं, वह उसे वापस भेज देता है। इसलिए वह एक तरह का सुरक्षा कवच भी बन जाता है। आसपास की नेगेटिविटी, लोगों के बुरे भाव, माहौल का भारीपन, यह सब तुम्हारे अंदर घुसने से पहले ही वापस लौटने लगते हैं। सफेद तुम्हें पारदर्शी बना देता है। तुम वहां मौजूद होते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी बुरा अटकता नहीं। यह उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अपने भीतर की यात्रा को बाहरी दुनिया की दखलंदाजी के बिना गहरा करना चाहते हैं। इसके उलट गेरुआ या गहरा मिट्टी जैसा रंग एक बिल्कुल अलग दिशा में काम करता है। यह फैलने का नहीं बल्कि बदलाव का रंग है। यह आग का रंग है। आग का स्वभाव है जलाना, शुद्ध करना और पुराने को पूरी तरह खत्म करना। जब कोई साधक इस रंग को पहनता है तो वह केवल कपड़े नहीं बदलता, वह अपने अंदर एक ऐलान करता है कि अब मेरा पुराना जीवन समाप्त हो रहा है। यह रंग अंदर एक बहुत तेज आग लाता है। यह इंसान को उसकी लिमिट से टकराता है, उसके अंदर छिपे हुए अहंकार को सामने लाता है और उसे धीरे धीरे गलाने लगता है। यह कोई आसान रंग नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। इसमें एक ऐसी आग है जो आराम नहीं करने देती, बल्कि तुम्हें जगाने की ओर धकेलती है। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ा और सत्य की खोज में निकले, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह था अपने कीमती राजसी रेशमी कपड़ों को उतार देना। अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने एक साधारण शिकारी को देखा जिसने मिट्टी और पेड़ की छाल के रंग में रंगे हुए गेरुए, फटे कपड़े पहने थे। सिद्धार्थ ने अपने महंगे कपड़े उसे दे दिए और वे गेरुए फटे कपड़े पहन लिए। यह कोई मामूली अदला बदली नहीं थी। राजसी कपड़ों को उतारकर गेरुआ पहनना इस बात का बाहरी ऐलान था कि सिद्धार्थ नाम का वह पुराना इंसान और उसका अहंकार अब भस्म हो गया है। अब जो बचा है वह केवल सत्य को खोजने की एक जलती हुई आग है। गेरुआ रंग अंदर की पुरानी पहचान को जलाकर राख कर देने का काम करता है। जब तुम रंग को इस नजरिए से देखना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ कपड़े पहनना छोड़ देते हो और अपनी चेतना को सही सुर में बांधना शुरू कर देते हो। फिर यह चुनाव केवल सुंदरता का नहीं रह जाता, यह तुम्हारी अंदरूनी स्थिति का विस्तार बन जाता है। कभी तुम्हें स्थिर होना होगा, कभी खुद को बचाना होगा और कभी अपने अंदर आग जगानी होगी। और हर बार जो भी रंग तुम चुनोगे वह तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारा एक मौन साथी बन जाएगा। हमने यह समझ लिया कि तुम्हारे कपड़े केवल बाहरी पर्दा नहीं है, वे तुम्हारी ऊर्जा के साथ बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। अब आखिरी सवाल यह नहीं है कि यह सब सच है या नहीं, बल्कि यह है कि इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ज्ञान तभी जिंदा होता है जब वह तुम्हारा अपना अनुभव बन जाए, वरना वह केवल किताबी शब्दों का बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए अब यह समझना जरूरी है कि कपड़े पहनने को एक आदत से उठाकर एक होशपूर्ण काम कैसे बनाया जाए। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह तैयार होना एक मशीन जैसा काम है। शरीर कपड़े पहन लेता है लेकिन होश बिल्कुल गायब रहता है। मन कहीं और भटक रहा होता है और हाथ केवल एक पुरानी आदत को दोहरा रहे होते हैं। इसी में एक बहुत गहरी संभावना छिपी हुई है जिसे हम देख नहीं पाते। जब तुम बिना होश के कपड़े पहनते हो तब तुम केवल शरीर को ढकते हो, लेकिन जब तुम पूरी जागरूकता के साथ कपड़े पहनते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा देते हो। कपड़े पहनना एक मौन प्रार्थना बन सकता है। जब तुम किसी प्राकृतिक सांस लेने वाले कपड़े को चुनते हो तो तुम केवल कपड़ा नहीं चुन रहे होते, तुम अपनी ऊर्जा के बहने के लिए
एक रास्ता चुन रहे होते हो, और जब तुम उसे पहनते समय एक पल के लिए रुकते हो, भीतर देखते हो और एक सूक्ष्म संकल्प लेते हो कि यह कपड़ा मेरे अंदर प्रकाश को आने देगा और बाहर की नेगेटिविटी को वापस लौटा देगा, तब तुम्हारा पूरा दिन एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। तब तुम केवल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते, तुम भीतर से स्थिर होकर बाहर निकलते हो। संत कबीर का पूरा जीवन इसी चेतना का एक बहुत सुंदर प्रयोग था। कबीर पेशे से जुलाहे थे। वे कपड़े बुनकर अपना घर चलाते थे, लेकिन वे केवल धागे नहीं बुनते थे। जब कबीर करघे पर बैठते थे तो हर धागा डालते समय वे लगातार गहरे ध्यान और प्रार्थना में होते थे। उनका करघा उनकी सांसों और उनके अंदर के होश की लय से जुड़ गया था। इसीलिए कबीर कहते थे, झीनी झीनी बीनी चदरिया, यानी मैंने इस शरीर और आत्मा की चादर को बहुत ही बारीकी और पूरे होश के साथ बुना है। जब तुम पूरे होश के साथ कपड़ा पहनते हो या चुनते हो तो तुम भी कबीर की तरह अपनी चेतना के करघे पर एक नया और शुद्ध स्पंदन बुन रहे होते हो। जो लोग ध्यान या साधना में गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए कपड़ों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तुम भीतर की यात्रा में उतरते हो तो तुम्हारे अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होती है जो बहुत कोमल होती है। अगर तुम उसी कपड़े में ध्यान करते हो जिसे पहनकर तुम दिन भर बाहर घूमे हो, तो उन कपड़ों में पहले से ही बाहरी माहौल की छाप होती है। वह छाप तुम्हारी भीतर उठती हुई शुद्ध ऊर्जा के साथ टकराती है। इससे तुम्हारे ध्यान की गहराई टूट सकती है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि ध्यान और साधना के लिए कुछ कपड़े अलग रखे जाएं, ऐसे कपड़े जो केवल उसी काम के लिए उपयोग में आए। धीरे धीरे उन कपड़ों में एक अलग तरह की शांति बसने लगती है। जब भी तुम उन्हें पहनते हो, तुम्हारा मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह केवल मन का वहम नहीं है, यह ऊर्जा की याददाश्त है। जो कपड़े बार बार एक ही शांत अवस्था में रहे हैं, वे उस शांति को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। तुम्हें अपने पूरे जीवन को एकदम से बदलने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है। पहले यह देखना शुरू करो कि कौन से कपड़े तुम्हारी त्वचा को सीधे छूते हैं, वही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। धीरे धीरे ऐसे प्राकृतिक कपड़ों को चुनो जो जीवन के साथ तालमेल बिठा सकते हो। फिर यह देखना शुरू करो कि कौन सा रंग तुम्हें कैसी फीलिंग देता है। कभी तुम्हें खुद को बचाना होगा, कभी मन को स्थिर करना होगा, और कभी अपने अंदर की आग को जगाना होगा। कपड़े केवल शरीर के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारी चेतना के लिए हैं। जब तुम इस समझ के साथ उन्हें चुनते हो तो तुम्हारा हर दिन एक साधना बन जाता है। तब तुम जहां भी चलते हो, तुम्हारे साथ एक मौन शांति चलती है। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, नज़र साफ हो जाती है, और तुम्हारे अंदर एक ऐसी दूरी बन जाती है जहां बाहरी दुनिया तुम्हें छू तो सकती है लेकिन परेशान नहीं कर पाती। यही वह स्थिति है जहां जीवन कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि वह एक बहुत ही सहज और सुंदर बहाव बन जाता है।